हेलो। ये 1278 का मदरबोर्ड है। इसमें जनरली 3 मदरबोर्ड आता है जिसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट नंबर होते हैं, जिसमें से देखिए इसका पार्ट नंबर है 820-3115B। ठीक है। अ, ये आप कह सकते हैं 13 के बाद 2013, 14, 15, 16 सब जब मतलब 15 तक लास्ट तक बिका है उस समय तक का ये बोर्ड है। इसके ना कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप पूरा ओवरव्यू आपको पता है तो इसमें किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है सारे एक ही बार हम आपको बताना चाहेंगे। एक ही वीडियो में सारी तरह के डिस्प्ले से रिलेटेड बनाएंगे। सबसे पहले तो नो पावर का प्रॉब्लम आती है। कौन सी प्रॉब्लम? नो पावर। नो पावर में सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है इस एरिया पे। देखिए ये ना 3.3 वोल्ट आरटीसी वीसीसी सप्लाई बनाने के लिए ये आईसी लगी हुई है और इसके साथ लगा हुआ है ये क्रिस्टल। और ये बोर्ड ना किनारे पोर्शन, ये ना बॉडी में जहां फैन होता है, फैन देखिए इधर है फैन, ये फैन का एग्जॉस्ट है और बॉडी का किनारा है। तो कई बार एयर क्या होती है इधर से इधर, इधर बॉडी से टकरा करके एयर इधर की तरफ भी मूव करती है। तो जो डस्ट होता है इन किनारों पे क्या होता है, जम जाता है। तो अगर हल्का फुल्का मॉइस्चर भी आता है या डस्टी होने की वजह से क्रिस्टल का वर्किंग इफेक्ट होता ही होता है। देखिए ये भी डस्टी है, दिख रहा है आपको को? तो सबसे ज्यादा नो पावर की प्रॉब्लम में ये एरिया इफेक्टेड होता है, डैमेज होता है, कोरोजन होता है, या तो 3.3 वोल्ट नहीं बन रही होती है या आरटीसी फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए जो क्लॉक चाहिए वो नहीं काम कर रहा होता है। क्रिस्टल गंदगी की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है। आपको 11 चीज हमने चेक करना बताया है कि नो पावर की कंडीशन में क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए, 10+1 है ना। तो वो 10 चीज में चेक करेंगे तो उसमें से एक चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगा कंफर्म, या तो 32 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी या आपका 3.3 वोल्ट आरटीसी वोल्टेज मिसिंग हो रहा होगा। पहला नो पावर की कंडीशन। दूसरा, या इसमें प्रॉब्लम आती है नो पावर की ही कंडीशन में 3.42 की पावर ना बनना। यहाँ पे 3.42 की पावर बनती है, ये कॉइल या तो वोल्टेज ही नहीं बन पा रही होती है। अगर 3.42 की वोल्टेज कई बार ड्रॉप कर रही होती है, क्या कर रही होती है, ड्रॉप, 2.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट बन रही होती है और जब मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो ये शॉर्ट बताता है। क्या बताता है? शॉर्ट बताता है। शॉर्ट की कंडीशन में सबसे ज्यादा इसमें अब तक हमने पाया है कि यहाँ बैटरी कनेक्ट, बैक साइड में बैटरी कनेक्टर के जस्ट देखें यहाँ पे कैपेसिटर्स लगे हैं, यहाँ पे एक 3.42 की लाइन पे लगा हुआ कैपेसिटर है, वो शॉर्ट करता है। ठीक है। जनरली शॉर्टिंग की कंडीशन में आप क्या करते हैं, हाथ रखते हैं बोर्ड पे दोनों साइड हाथ रख के ये चेक करना चाहेंगे कि क्या गर्म होता है। लेकिन वो बैटरी कनेक्टर्स और ये ऑडियो कनेक्टर्स और कार्ड कनेक्टर के बीच में है ये, तो इस पे कभी आपका हाथ जाएगा ही नहीं, तो कभी आप हाथ से सेंस नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर इसमें ये कैपेसिटर में से एक 3.42 का होता है, मे बी ये, या ये कैपेसिटर में शॉर्टिंग मिलेगी आपको। ठीक है, इस एरिया को आप चेक करेंगे। अगर 3.42 का कॉइल क्या बता रहा है, शॉर्ट बता रहा है। ठीक है। इसके जस्ट बैक साइड में यहाँ पे 3.42 से रिलेटेड आईसियां भी हैं ये इसमें फॉर्मेशन के लिए। और एएम एक सिग्नल आता है, G2 इनेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? G2 इनेबल। 3.5 की आईसी। देखिए मैकबुक में सबसे पहले 3.42 पावर बनती है और वो पार्शियल रूप से सारी आईसीओ को वेकअप कराती है। उसके बाद आरटीसी वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए? 3.3 वोल्ट आरटीसी वोल्टेज। उसके बाद एलडीओ 3 वोल्ट चाहिए, एलडीओ 3 वोल्ट। इसमें आरटीसी वोल्टेज, आप विंडोज बोर्ड में देखा है कि एलडीओ 3 वोल्ट से आरटीसी वोल्टेज बनता है, लेकिन यहाँ 3.42 की मदद से एक आईसी होगी जहां पे 3.3 वोल्ट आरटीसी वोल्टेज बनेगा, यानी आरटीसी वोल्टेज की एक अलग ही आईसी है और 3.42 का एक अलग रेगुलेटर है, छोटा बेसिक सा। एवं एलडीओ 3 वोल्ट को इसमें 3.3 वोल्ट S5 पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि एलडीओ इनेबल। जनरली आप नॉर्मल विंडोज बोर्ड में देखे हैं कि एलडीओ इनेबल क्या होती है, मेन पावर को ही वोल्टेज डिवाइडर से क्या करते हैं, डाउनग्रेड करके इनेबल 0 पे कनेक्ट कर देते हैं, वही उसी की वजह से एलडीओ सप्लाई बन जाती है। लेकिन इसमें G2 इनेबल, आपका आईओ से एक सिग्नल निकलता है जिसको बोलते हैं G2 इनेबल। ये इसकी एसएमसी है। क्या है? क्या इसके? एसएमसी। एसएमसी से G2 इनेबल सिग्नल निकलता है। G2 इनेबल तभी निकलेगा जब एसएमसी को 3.42 की पावर मिलेगी, साथ ही साथ चार्जिंग आईसी की एसएमसी बीसी एसी ओके की पावर मिलेगी, तब जाकर के एसएमसी एक्टिवेट होगा और G2 इनेबल नाम का सिग्नल
जनरेट करता है। G2 इनेबल नाम का सिग्नल जनरेट होकर के यहाँ पर भी आप देखेंगे इस आईसी पे यहाँ पर भी आती है, ठीक है, आपको चेक करेंगे ना तो ब्लॉक डायग्राम में। फिर उसके बाद 3-5 की आईसी पर जाती है, कहाँ जाती है, 3-5 की आईसी पे, तो एलडीओ 3 वोल्ट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, ये इसकी 3-5 है, 51125। एलडीओ 3 वोल्ट जनरेट होकर बोर्ड में, फिर एलडीओ 3 वोल्ट को ही 3.3 वोल्ट S5 पावर बोलते हैं, ठीक है। और S5 पावर फिर सस में पावर, मतलब वो S5 पावर पीसीएच को भी जाएगा, और सस पावर बनती है 3.3 वोल्ट, सस की पावर बायोस को कनेक्ट होती है। क्लियर, ये सारी चीजें, यानी इसके बाद पीसीएच एक्टिवेट होगा। ओके, उसके बाद S5 ऑन, ये सारी सिग्नल तो आपको एज यूजुअल जैसे विंडोज के बोर्ड में होता है वैसे ही मिलेगा। इसके बाद इसमें ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार 3-5 की आईसी भी खराब होती है, और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चार्जिंग सेक्शन। सबसे ज़्यादा इसमें एक चीज़ और केस होता है, कॉमन प्रॉब्लम आती है चार्जिंग। SDA SCL की जो वोल्टेज होती है वो 3.3 वोल्ट, जो ही फ्रीक्वेंसी बनती है वोल्टेज भी डाउन होती है। वोल्टेज भी क्या होती है, डाउन। या तो SDA SCL सिग्नल मिसिंग बताता है, केवल वोल्टेज अपीयर होगा लेकिन सिग्नल नहीं आ रहा होगा, तो आपका सीधे सीधे SMC खराब है। और अगर वोल्टेज, कई बार होता है कि वोल्टेज 3.3 के साथ फ्रीक्वेंसी जो ही जनरेट होती है, तो दोनों में से किसी एक पे क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ड्रॉप, वोल्टेज भी ड्रॉप होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में या तो चार्जिंग आईसी खराब होती है या तो एसएमसी खराब होती है। ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है। एवं चार्जिंग आईसी का एक्टिवेट न हो पाना, चार्जिंग आईसी के लिए आपने पढ़ा है वी इन पे लगा हुआ डायोड और एक रजिस्टर, ठीक है, पूछे। और चार्जिंग आईसी पे ना, इसमें एक और बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम आती है कि पावर डालते ही सीपीयू एकदम से ओवरहीट होता है। क्या होता है, ओवरहीट। तो चार्जिंग आईसी पे जो एसीपी एसीएन के जो रजिस्टर होते हैं 10 ओम के होने चाहिए या 2.2 अकॉर्डिंग टू जो भी स्कीमेटिक है, एसीपी एसीएन पे लगे रजिस्टर की वैल्यू जो ही चेंज हो जाती है, ये एकदम से पावर जाती है, सीपीयू ओवरहीट होकर तुरंत बंद हो जाता है, ओवरहीट होकर के बंद हो जाता है। और एक प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि बैटरी बार बार फूल जाती है। क्या होती है, बार बार फूल रही होती। इसमें भी अगर ऐसा हो रहा है तो आपको एसआरएन एसआरपी पे जो रजिस्टर लगे होते हैं उनको चेक करना चाहिए। एसीपी एसीएन एसआरएन एसआरपी पे लगे हुए रजिस्टर को आप चेक करना चाहिए। अगर इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है तो गलत करंट से बैटरी चार्ज होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बैटरी बार बार फूलने लगती है। समझ आए। और एसीपी एसीएन की वैल्यू चेंज होते ही गलत करंट जाता है तो सीपीयू ओवरहीट होता है। इसमें अक्सर लगता है कि सीपीयू खराब हो गया, लेकिन वो सीपीयू खराब नहीं होता है। और इसकी वी इन पे लग, जनरली जैसे ये चार्जिंग आईसी है, इसके वी इन पे ये चार्जिंग आईसी होती है, तो इसके वी इन पे जनरली आप देखे होंगे कि वी इन के कोई भी चार्जिंग आईसी पे वी इन पे या तो 10 ओम का या 20 ओम का रजिस्टर होता है। कई दफा ऐसा होता है कि अगर चार्जिंग से रेट या बोर्ड ऑन ही नहीं होता है, वी इन पे, इसकी वी इन पे लगा हुआ 10 या 20 ओम का जो रजिस्टर है वो मेगा ओम में हो जाता है, तो चार्जिंग आईसी एक्टिवेट नहीं हो पा रही होता। ठीक है, ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स मिली आपको। इसके अलावा एक इसमें प्रॉब्लम आती है सीपीयू जीएफएक्स की कॉइल टोटल शॉर्ट बताने लगता है, या कई बार ऐसा होता है कि पावर एसआरसी वाली जो लाइन होती है जिसको पीपी बस G3 हॉट बोल इसमें है, ठीक है, G3 वाली लाइन अगर शॉर्ट बता रही है तो आप चेक करेंगे सारे जो होता है ना, सारे रेगुलेटर का इनपुट एरिया, तो इसमें जो मॉसफेट होते हैं डुअल मॉसफेट, तो ये मॉसफेट कोर के भी मॉसफेट काफी खराब होते हैं, या सीपीयू जीएफएक्स का मॉसफेट जो डुअल मॉसफेट है ये मॉसफेट ही खराब होता है। जनरली आप चेक करेंगे ना, इस पे वोल्टेज वैसे भी ग्राउंड के साथ चेक करेंगे तो 2 ओम का रेजिस्टेंस शो करेगा, और शॉर्ट हो जाएगा तो कई बार 1 या 2 ओम या 1 ओम शो कर रहा होता है, या तो 0 शो कर। अगर मल्टीमीटर आपका बहुत एक्यूरेट है तब तो 0 शो कर देगा, अदरवाइज आपके मल्टीमीटर में एरर है, वो प्रॉब की ही 1 या 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप चेक करेंगे ना तो इनके मॉसफेट भी काफी खराब होते हैं जब मेन पावर लाइन शॉर्ट होती है तब। ठीक है, ये कुछ इसमें कॉमन प्रॉब्लम। एवं इसमें ये 1 वायर सर्किट से रिलेटेड, मतलब चार्जिंग आईसी का 3 एसएमसी बीसीओ के सिग्नल बोलना, और 3.42 की सप्लाई, और मिल करके यहाँ पे एक 5 पिन का, देखिए ये है, यहाँ पे कनेक्ट आईसी होती है, ये 1 वायर सर्किट से कनेक्टेड होता है, तो इसमें भी खराबी आपकी अक्सर आती है। ठीक है, लाइट होती है ना ग्रीन से ऑरेंज जलना, अगर और लाइट ही नहीं जल रही है तो 1 वायर सर्किट की प्रॉब्लम्स हो रही होती है। ऐसी कंडीशन में कई बार लैपटॉप पूरा डेड भी रहता है। ये क्लियर।
बायोस से रिलेटेड प्रॉब्लम तब आती है जब आप कोई अपडेट करते हुए बंद हो जाता है या पासवर्ड होता है, तब बायोस प्रोग्राम करने की जरूरत पड़ती है, नहीं अन्यथा इसमें बायोस से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत कम है। हाँ, उसके बाद रैम आईसी से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम है। किससे रिलेटेड? रैम आईसी का जो रेगुलर आईसी है यहाँ पे, ये रैम आईसी, इसमें रैम की पावर बन रही होती है, लेकिन हाफ ऑफ द रैम पावर जो वीटीटी पावर है वो लास्ट में बननी होती है, तो वो नहीं बन पा रही होती है। वो या तो उसको पावर गुड, जैसे उसका इनेबल सिग्नल जनरेट नहीं हो पा रहा होता। जनरली क्या करते हैं लोग, रैम की पावर चेक करके आगे बढ़ जाते हैं, तो लगता है कि रैम की पावर बन रही है, मतलब मदरबोर्ड में पावर, अब इस आईसी को चेक करने के लिए डायरेक्ट रैम की पावर चेक करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें हाफ ऑफ द रैम पावर वीटीटी पावर अक्सर मिसिंग होती है। ओके, और ये मदरबोर्ड जो ही आप ट्रिगर करेंगे ना तो ऑन होगा। अब देखेंगे इसका डिस्प्ले जो है किस तरीके से आता है, ये दिखाते हैं। इसमें नहीं है, देना बी वाई। 900 मिली एम्पियर या 1 एम्पियर तक का जो ही लोड पहुंचता है। देखिए पहले ग्रीन लाइट जलेगी, ठीक है, ये ग्रीन लाइट जल जाती है, और ये आपका 800 गया, 800 के बाद नीचे आ गया, ठीक है। देख रहे हैं लोड वेरी कर रहा है लगातार, अभी इसी के आसपास लगातार क्या करेगा, ये वेरी करता रहेगा। और अगर आप यही चीज डीएसओ से चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे, डीएसओ से चेक करेंगे, तो आपको ये रियलाइज होगा कि जो सीपीयू जीएफएक्स की पावर है यहाँ पर, ये जो सीपीयू जीएफएक्स की पावर है सीपीयू के बाजू में यहाँ पे, इस पे देखेंगे एक बार पावर बंद करके डाउन हो जाएगी, इसको देखेगा 1 एम्पियर तक यहाँ पहुंचा। लगता है ये क्या कर, ये 20x पे रखा हुआ था इसलिए नहीं दिखा पाया। देखें यहाँ रखेंगे दोबारा, देखिए लाइन एक बार ऊपर गई फिर अब डाउन हो जाएगी। अगर ये एक बार अप होकर के डाउन होती है तो ये क्लियर पता चल जाता है कि इसमें डिस्प्ले आ चुका है मदरबोर्ड में, ठीक है। इस पे 12.5 वोल्ट पूरे बनने चाहिए, केवल 12 वोल्ट बनना या तो एसएमसी की प्रॉब्लम है या तो चार्जिंग से, ठीक है, आईसी से। तो यहाँ पूरे 12.5 वोल्ट बनना चाहिए। एसएमसी खराब होगी तो 12 वोल्ट या 12.1 बनेगा, क्लियर। ये 3 5 की कॉइल्स हो गई, ये 2 कॉइल, ये रैम की कॉइल हो गई। रैम के साथ साथ इसकी आईसी पे हाफ ऑफ द रैम पावर और रेफरेंस पावर बननी चाहिए। ये होगा लग मे बी 1.8 या 1.05 वोल्ट, हाँ 1.05 वोल्ट का ये, हाँ 1.05 0.95। ये दोनों सीपीयू कोर की पावर होती हैं। सीपीयू कोर पे आपको देखिए 0.8 0.9 वोल्टेज बनेगा, और सीपीयू जीएफएक्स पे बनता है एक बार 0.4 वोल्ट, फिर डाउन हो जाता है, क्लियर। समझ आ गया ना इसका कॉमन फॉल्ट्स। और एक प्रॉब्लम इसमें और आती है कि लैपटॉप चल रहा होता है, स्क्रीन पे डॉट 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 कलरफुल डॉट्स बनते हैं, ठीक है। वो प्रॉब्लम जनरली इसके सीपीयू से होती है। लैपटॉप चल रहा होगा और कई बार पीसीएच के पास जो मेन क्रिस्टल होता है वो क्रिस्टल से भी होता है, बहुत रेयर, ठीक है। ग्राफिक्स से रिलेटेड डॉट डॉट आता है, हम लोगों को रैम का लगता है या पीसीएच का लगता है, लेकिन वो प्रॉब्लम होती सीपीयू से, ठीक है। बाकी इनमें ऐसा पीसीएच खराब होने का जो है रेशियो कम है, पीसीएच खराब होने का रेशियो कम है, प्रोसेसर भी खराब होने का, पीसीएच से ज्यादा प्रोसेसर इसका खराब होता है, ठीक है। बाकी इसकी पीसीएच भी रिबॉलिंग मतलब रिप्लेसमेंट आसान है, मतलब कर सकते हो आराम से, ड्यूरेबल, और इसका प्रोसेसर भी इजी रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि प्रोसेसर स्क्वायर में है और छोटा प्रोसेसर है, इसलिए इजीली क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, समझा। और एक प्रॉब्लम लीड स्विच से आते हैं, किससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है,
लीड स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीड स्विच बोलते हैं। लैपटॉप चलते चलते जनरली क्या होता है, डिम डिस्प्ले हो जाता है या लाइट ऑफ हो जाती है। आई थिंक यहाँ पर ये छोटा जो है ना, ये ट्रांजिस्टर लीड से रिलेटेड है, या स्कीमेटिक्स में आप सर्च करिएगा, लीड स्विच से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम आती है। चलते चलते लाइट क्या हो जाती है, ऑफ हो जाता है। तो लीड स्विच खराब हो रहा होता है तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये इसके कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। और तो ऑलमोस्ट ये अच्छा ड्यूरेबल मदरबोर्ड है मैकबुक का। सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट यही था मैकबुक को 1278 और 1286 जो हुआ करते थे, 1278 1286, जिनमें आप रैम भी अपग्रेड कर सकते थे और हार्ड ड्राइव भी अपग्रेड कर सकते थे। उसके बाद तो उन्होंने सब चीज़ क्या कर दिया, ऑन बोर्ड कर दिया। ठीक, 1466 में आप हार्ड ड्राइव अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन रैम अपग्रेड कर सकते हैं, टेक्निकली बहुत साउंड होना चाहिए। नॉर्मल यूजर एंड पे कह सकते हैं या नॉर्मल टेक्नीशियन नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? हम्म, हाँ। और आप देखें 2016 में सी टाइप आना शुरू हो गया था। तो जो 2016 का प्रारंभिक है सी टाइप, उसमें तो आपको हार्ड ड्राइव अलग से बिस्किट के साइज का, इतना ही साइज का मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जो 2017 में आया था, उसमें हार्ड ड्राइव भी फिर किस पे हो गया, ऑन बोर्ड हो गया। समझ रहे नहीं? अब एक तो और अब देखें, जैसे ये है एक बोर्ड आप देख पा रहे हैं, ये इसमें तो सब कुछ ऑन बोर्ड है। और ये न ही विंडोज का बोर्ड है और न ही मैक का बोर्ड है, ये सरफेस का है, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का। इसकी जो है देखिए, इसमें भी सेम वैसे मैकबुक की तरह ही सब कुछ लगा हुआ है। ये मैकबुक की तरह ही इसमें एसके हाइनिक्स की लगभग सेम ही रैम लगी हुई है, दिख रहा है ये मेमोरी चिप लगी हुई है, इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है, इसमें यूज किया गया है। और यहाँ पे इसकी एसएसडी है, ये एसएसडी आई थिंक तोशिबा या सैमसंग की होगी, सैमसंग। डाल के देखना होगा नंबर। ठीक है, ये इसकी एसएसडी है। ओके, ये इसके डिस्प्ले कनेक्टर्स, बाकी तो सब ऑन बोर्ड ही है। इसमें भी बैटरी कनेक्टर्स पूरा है। अच्छा, इसको निकालते समय ध्यान रखना होता है कि हर एक चीज, हर एक कनेक्टर आप सही तरीके से निकालें, क्योंकि पहले ये मदरबोर्ड निकलता, फिर इसका हार्ड डिस्क का कनेक्शन रिमूव होता है। हाँ, बैटरी, सॉरी, ये बैटरी इस पे क्या होता है, नीचे की तरफ, ये बैटरी के ऊपर ही ये क्या होता है, असेंबल्ड होता है, स्क्रू टाइट होता है। तो इसको खोलते समय ध्यान रखें कि बैटरी अगर चार्ज है तो ऐसी कंडीशन में आपको कनेक्टर का जो है लिफ्ट करने का या रिमूव करने का, वो एकदम सीधा स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा सा भी एंगल टेढ़ा नहीं होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, तुरंत शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है।